देश के स्टार पहलवान योगेश्वर दत्त हमारे साथ मौजूद हैं। दत्त साहब, आजकल खेल जगत में खासकर कुश्ती में एक बड़ा द्वंद्व है वो चल रहा है, खासकर कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के बजरंग पुनिया, उनको 4 साल के निलंबित है वो कर दिया गया नाडा द्वारा। कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है सरकार, ब्रजभूषण शरण को बचाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। देखिए, ब्रजभूषण का जो आरोप है वो कोर्ट में है, वो चीजें अलग है। जो डोपिंग वाला मैटर है ये अलग है। मेरा मानना है कि डोप नाडा हो चाहे वाडा हो, वो अगर डोप लेने आती है तो उसको डोप देना बड़ा अनिवार्य है। अगर वहां से हम भागते हैं तो वो सजा का प्रावधान है, तो वो ये समझते हैं कि ये डोप लिया हुआ इसने, इसलिए वो 3 बार मिस होने के बाद वो ऐसे बैन लगाते हैं, जो 4 साल का बैन लगाया गया है। और इसमें कोई साजिश या कोई वो नहीं है, ये बिना बात की चीजें बातें हैं। ये को पहली चीज़ नहीं है, पहले भी खिलाड़ी ऐसे लगे हैं, उन खिलाड़ियों ने कभी नहीं बोला कि हमारे साथ साजिश हुई है, राजनीति हुई है। आप अगर अपनी जगह को छोड़ते हो, अगर डोप पड़ जाते हो, आप नहीं मिलते हो वहाँ पे। वेयर अबाउट में जब आप मैसेज लिखते हो, वाडा और नाडा को बताना होता है कि हम इस समय में इस टाइम पे यहाँ पे होंगे, आप वहाँ पे नहीं मिलते तो वे समझते हैं कि इनको एक सक्के दायरे में आता है और इसलिए वो डोप लगा जाता है। तो इसको इसने तो वहाँ पे होते हुए भी डोप नहीं दिया। डोप लेने आए थे वो, जब दिया नहीं, ऐसे ट्रायल में डोप नहीं दिया कि मैंने डोप नहीं देना, पहले मेरा जवाब दीजिए। सवाल जवाब चलते रहते हैं, पर जो एक नियम है वो हमें फॉलो करना जरूरी होता है। तो ये जो नाडा ने जो ये डोप लगाया है, तो ये उसके पैनल उसमें उनके संविधान में है ये चीजें कि अगर कोई खिलाड़ी डोप नहीं देता तो उस पर डोप का जो आरोप सिद्ध होता है और उस पर डोप लगता है। 2-4 साल का ये जो बैन लगा है, तो कोई इसमें कोई साजिश नहीं है। सर, वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन और महिला आंदोलन को समर्थन कर जब मैं दे रहा था, सरकार जानबूझकर ये कार्रवाई है वो डोप एजेंसियों से वो करवा रही है। ब्रजभूषण शरण को पहले ही पता होता है कि किस खिलाड़ी के पास पहले नाडा जाएगा फिर वाडा जाएगा, वो पूरे का पूरा सिस्टम है वो चलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमें नहीं पता भाई कि ये लोग इतना ज्यादा ब्रजभूषण के बारे में कैसे जानते हैं कि उसको सब पहले पता होता है, और इनको कौन बताता है कि ब्रजभूषण को ये भी पता है और ये भी पता है कब डोप पड़े आएंगे कब नहीं आएंगे। हमने भी पहले बहुत बार डोप दिए हैं, और ऐसे ही हम भी जहाँ भी हम होते थे तो डोप लेने वाले हमारे पास आ जाते थे, हम भी डोप देते थे। तो ये ब्रजभूषण वाला मैटर जो बीच में आता बार बार, ये अपने आप बचने का इनका कारण है। जो आरोप इन्होंने लगाए थे वो कोर्ट में है, और ये जो क्या चाहते हैं कि डोप ये जो आए हैं राजनीति में आने के बाद भी इस तरह के लोगों को बहकाते हैं, खिलाड़ी को भ्रमित करते हैं। और मेरा मानना है कि पहलवान तो भी इनसे कोई भ्रमित होगा नहीं। पहलवानों को तो इनको पहले ही पता लग चुका था। ये 3-4 हैं, कांग्रेस ने इनको बैठाया था, आंदोलन करवाया था। कांग्रेस ने जो फायदा उठाने की कोशिश की थी वो उसका नुकसान हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार फिर हरियाणा में बनी। कांग्रेस ने जो एक मुद्दा उठाया था, एक जो लोग इकट्ठा करके एक पूरे देश में एक गलत मैसेज देने की कोशिश की गई थी, उसका पूरे देशवासियों को पता लग चुका है। तो ये 2-3 पहलवान है, ये कुछ नहीं है, अभी ऐसे ये आरोप इधर उधर के लगाते रहेंगे और राजनीति में आ गए हैं। अभी और भी मतलब मेरा मानना है कि और भी ये घटिया नीचे स्तर की राजनीति करेंगे। देख, अभी एक मेरा आपसे लास्ट सवाल है। विनेश फोगाट विधानसभा सत्र में वो कहीं नहीं दिखाई दी, जुलाना में उनके पोस्टर हैं वो लग गए लापता के, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कोई भी विधायक होता है तो उसका फर्ज बनता है कि वो जो विधानसभा का है, जो अगर कोई MP है तो वो लोकसभा जिसमें सत्र लगता है, राज्यसभा लोकसभा का, तो उसमें जोड़ना जरूरी होता है। अपने हल्के के लिए आवाज उठानी जरूरी होती है, और उसका कोई क्या उसको समस्या क्यों नहीं गई तो उनको वो ही बता सकती है। हल्का में जो उनके जो पोस्टर लगे हैं लापता के, तो उनके लोगों की कोई समस्या होगी तो दुख में होते किसी ने लगा दिए होंगे कि भाई हमसे मिल नहीं रही है, तो उसका जवाब तो वो ही देंगे। मैं तो इतने कहूंगा कि अगर आप राजनीति में हो या खेल में हो, अच्छी राजनीति चाहिए। खेल में अगर आप हो तो अच्छे स्वस्थ साफ मन से खेल होना चाहिए। तो मैं पहलवानों को जो 2-3 पहलवान थे, ये पहलवानों को बख्शे और अपनी राजनीति करें या फिर नौकरी काम करते हैं, कुश्ती को बख्श देंगे। पूरे देश में हमारे हरियाणा की बहन बेटियां बदनाम किए, उन्होंने 50,000 लड़कियों का नाम लेके वो जो कोर्ट में केस हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।